नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज आपको बताने वाला हूं कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को स्टार्ट और सक्सेस करने के बीच में तीन ऐसा महत्वपूर्ण पिलर है जो पिलर बहुत जरूरी है हम लोगों को ये बिजनेस करने के लिए। सबसे पहला क्या है मैं बता दूं आपको। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। केवल कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर हम लोग लोन नहीं दे देते हैं। यहां पर हम लोगों को उनके लाइफ के साथ में जुड़ना होता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वो नहीं है कि हम टेबल पे बैठे हैं, हमने पैसा दे दिया, वो टाइम पे पैसा नहीं दिया, चलो कैसे भी वसूल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपका प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बट यहां पर क्या होता है मालूम है, जब हम लोग एक एक जन के लाइफ में घुसते हैं, एक एक जन के बारे में जानते हैं, एक एक जन क्या काम करता है, उसको पूरा जांच किया जाता है। और जांच इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग उनसे कनेक्ट होने वाले, ये कनेक्टिविटी का बिजनेस है, ये केवल पैसा लेन देन का बिजनेस नहीं है। ऐसा थॉट प्रोसेस आप बनाइए, ऐसा थॉट प्रोसेस आपके जितने एम्प्लॉइज हैं या फिर जो एसोसिएट्स हैं उनको बताइए कि हम लोगों को हमारे फैमिली में अगर किसी को लाना है तो क्या क्या देख के लाना पड़ेगा। ये कनेक्टिविटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि आपको जो कैपिटल अरेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में अगर सेक्शन 8 की मैं बात करूं तो यहां पर पैसा बाहर से आने नहीं वाला है, तो फिर पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल आपको खुद पैसे लगाने पड़ेंगे, या फिर आपको कैपिटल जो देगा वैसे लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको शेयर कैपिटल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, प्रोमोटर्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। और कहीं पे अगर ब्रांच खोलोगे तो हो सकता है कि वो ब्रांच जिस जगह पर लेने वाले वहां पे डायरेक्टर ऐड हो जाएगा और उस डायरेक्टर से हम लोग कुछ पैसे ले लेंगे ताकि वहां का ब्रांच स्टार्ट हो सके, और उनके साथ में ट्रांसपेरेंसी मॉडल रहेगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बता दूं। हमारे दिमाग में आया कि बिजनेस करना है, राइट? अब माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करना है और हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है उस समय बिजनेस और बिजनेस का प्रोसेस, वहां पे कस्टमर, हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। आपको ये सारी चीजों का रिसर्च पहले करना है, उसके बाद लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि जैसे आप रिसर्च कर लोगे ना, आप बता दोगे कि सर इस जगह पे इतने लोग हैं, इतने ये है, और इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतने लोग पैसा लेते हैं, यहाँ पर इतने सारे कंपनीज है, लेकिन उतने कंपनीज होने के बाद भी लोगों के अंदर में पैसा लेने का पोटेंशियल ज्यादा है, हमारे यहाँ पर बिजनेस भी बढ़ रहा है। और उसके हिसाब से जैसे ही हम लोग पैसा लगाएंगे, हमारा जो सही सोर्स है वो सोर्स हमारा पूरा अरेंज्ड है, और ये अरेंज्ड सोर्स होने के कारण हमारा कनेक्टिविटी जबरदस्त बन चुका है। और ऐसे में केवल हम लोग इन्फॉर्म्ड लोग चाहते हैं, इन्फॉर्म्ड लोग जो कि पैसा लगाए जरूर लेकिन वो हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाए। इस बिजनेस में मैं आपको बता दूं कि 94% का कलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया। 94% किसको बोलते हैं? जब बैंक का कलेक्शन भी 67% से 75% के अंदर में रहता है, कोई पैसा लेकर भाग जाता है फिर वो दूसरे ग्राहकों से वसूल करता है। यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर मिलजुल कर काम होता है। और इंडिया में इसका कलेक्शन रेशियो को आप बताइएगा हमेशा स्ट्रांगली, तो उससे क्या होगा, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आएगी कि इस बिजनेस में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन आप उनको बता देना कि सर बिजनेस मेहनत का है, बिजनेस आराम का बिल्कुल नहीं है, और हम लोग यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं। और सारे एसोसिएट को भी बता देना कि आपको पता रहने कि बिजनेस का हैजार्ड क्या है, बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस में असुविधा कहाँ कहाँ पर होती है और हम किस तरीके से करते हैं। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है। तीसरा चीज आपको बता दूं, कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग। ये कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग अगर आपका नहीं है, आपके स्टाफ का नहीं है, आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो करना है उसका उसको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और जो भी लोग आपके पास में आएंगे डिसबर्समेंट के लिए, या हमारे लोग उनके पास जाएंगे बताने के लिए, उसका क्रॉस वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। ये भी कम्युनिकेशन है कि आपने, आपके स्टाफ ने जो बोला, जो कम्युनिकेट किया, वो सही किया कि नहीं किया, उसको भी वेरीफाई करना है। फिर वो आकर जब आपसे बात करेगा तो उसको केवल पैसे नहीं देना है, वो सारी बातें जो पहले की जा चुकी है उसको आपको वापस से करना पड़ेगा, ताकि उनका क्लैरिटी हो जाए। उनका सारा प्रोसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को भी पता रहे कि उस समय क्या हुआ था। कोई भी चीज किसी के बहकावे में अगर बिजनेस करने आ गया या फिर पैसे नहीं दिए तो हम लोगों को क्या हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हम लोग को एग्जाम्पल सेट करना है कि हमारा माइक्रो फाइनेंस सबसे जबरदस्त है। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप तुरंत आ सकते हो। आपको ज्वाइन करने के लिए केवल दिए गए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपके लिए कोई मेहनत नहीं है, और तुरंत आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि अब भी तुरंत हमारा ये प्रोग्राम चालू हो रहा है। आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर में माइक्रो फाइनेंस की किताब भी हम रिलीज करने वाले हैं, और इसकी केवल माइक्रो फाइनेंस के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी लॉन्च करने वाले हैं।
मई से। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है और आप लाइक करते हैं कि ये चीज होना चाहिए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।